कहते हैं हम कहते हैं आप क्या किए, देश को तो गुलाम बना दिए। 2 करोड़ को सर्विस कहे थे हर साल देंगे, कहाँ गया? 24 करोड़ के सर्विस कहाँ गया? बेरोजगारी निकम्मा। ये सरकार दिन प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, तो रंगा सियार का रंग उड़ गया तब तो भागवे न करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा कि राजद कांग्रेस के लोगों ने उनके माँ का अपमान किया, गालियां दी, पूरे देश की माँ बेटी का अपमान किया। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी ऐसा कभी ना बचपन से देखे हैं। 50 से 51-52 साल मेरा उम्र हो गया। इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहे थे इंदिरा एक दुर्गा की समान है, दुर्गा का उपाधि दिए है, किताब में लिखा हुआ। बहन का सम्मानित करते थे। पक्ष विपक्ष अलग बात है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अपने लगाम नहीं कसते हैं। राहुल का बहनों बाड्रा, प्रियंका का हाउसमेट बाड्रा राहुल का बहन। आप रिश्ता जोड़े चले, प्रधानमंत्री जी लगाम कसिए। भाई एवं बंधु, माता एवं बहनों, क्या जी प्रधानमंत्री तो अपना भाषण सुन के अपने उनका सर में लगना चाहिए कि क्या किए देश को। हम देश को 100 साल पीछे कर दिए हैं। आज किसान जन मजदूर बेरोजगारी, बिजनेसमैन भी झक रहा। जीएसटी पर जीएसटी, पैसा रहेगा तबे न खरीदेगा। किसान मर गया वहाँ आंदोलन करते करते। जो बॉर्डर पर जो कहता किला ठोकने का काम किए थे प्रधानमंत्री जी, क्या 7,000 से ज्यादा लोग किसान मर गए। लेकिन इस सरकार का सर में नाम का चीज नहीं। देखिए सम्राट चौधरी कितना गाली बोलते हैं, गाली देते हैं। यही पार्टी से उपजे हुए हैं, सब किए हैं तो जनता जान गया। अब जनता झूठ नहीं चलेगा, अब जनता तो रगेद ही रहा है जी। रंगा सियार का रंग उड़ रहा तो रगेद हु करने से काम नहीं चलेगा। हमारे पार्टी के सभी लोग आ रहे हैं, प्रत्याशी रहे हैं, जिला अध्यक्ष से प्रधान महासचिव और निश्चित तौर पर आज बैठक है नेता प्रतिपक्ष के आवास पर, क्या कुछ मुद्दा है, क्या मामला है, कौन कौन लोग रहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम हमारे विधायक, विधान पार्षद, सांसद और पार्टी के सीनियर लीडर, जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव सभी का आज बैठक माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में बुलाई गई है। और जो बिहार की हालात है, बिहार की हालात बिल्कुल ख़राब है। आप देखेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, तमाम मुद्दे पर जो बिहार के नौजवान युवा को एनडीए की सरकार ने जो ठगने का काम किया है, और बिहार की जनता मुक्ति चाहती है, इस कुशासन से मुक्ति चाहती है। एक नया बिहार बनाने का संकल्प, जो नौजवानों का बिहार हो, गरीबों का बिहार हो, और जिसमें बात सुनी जाए, दवाई, सिंचाई, कमाई की बात हो। इन मुद्दों के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उसका नेतृत्व माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त रह गया, सीटों को लेकर के भी बातचीत हो सकती है बंटवारे की? देखिए, सीट उट का मामला नहीं है, मामला एक ही है कि कैसे कुशासन की सरकार 20 वर्षों से जो जमी हुई है, जो तानाशाही सरकार है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोग लगातार लेते हैं। कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि उनकी मां की जो है वो राजद कांग्रेस के मंच से जो है गालियां दी गई, बल्कि पूरे देश की मां बेटियों का अपमान हुआ। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में वो संस्कार है जहां लालूवादी, कपूरीवादी, अम्बेडकरवादी, लोहियावादी का विचार। और कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को, माँ को गाली, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। जो भी व्यक्ति है उसको सरकार गिरफ्तार करे, सजा दे, लेकिन जो राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, तो आज माँ के नाम पर जो राजनीति करना चाहते हैं, तो बिहार की जनता सब देख रही है। हट रहा मैं फंस हट जाओ। अरे हट भाई, गेटे पर रहोगे तो कैसे शॉट बनेगा?
कहिएगा। हाँ इधर इधर यहाँ पे कहिएगा। बैठक आगे चुनाव है और जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट था और विपक्ष ने उस साजिश को जनता के बीच में ले जाने का काम किया और जनता ने इस बात को समझा भी है। तो ये बैठक हमारी आगे की रणनीति के लिए है और जनता कैसे हम लोगों से जुटे और जनता के बीच में हम लोग उन मुद्दों को लेके जा रहे हैं जो इस सरकार की नाकामी और बिहार को 50 वर्ष पीछे धकेलने की जो साजिश इन लोगों ने की है उसका पर्दाफाश कैसे हो, उसी को लेकर के एक बैठक और रणनीति अभी बनेगी। काफी वक्त, अभी कम वक्त बचा है, सीटों को लेकर कोई बातचीत, कोई नतीजा नहीं देखने को मिल रहा है आप लोगों के बीच में। क्या सीटों को लेकर बात होगी? ये ऊपर शीर्ष नेतृत्व के बीच में बातचीत हो रही है। बातचीत में कहीं कोई बात ऐसी नहीं है जो आपको लगे कि बातचीत नहीं हो रही है। हाँ, वो पब्लिक डोमेन में वो बातचीत नहीं आ रही है, आपस में बैठ के लोग चर्चा कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि उनकी मां का जो है अपमान किया गया कांग्रेस और राजद के मंच से, ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, क्या कहिएगा? वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? उनको सोचना चाहिए। इस तरह के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेवा में झांक के देखना चाहिए कि जो व्यक्ति आरोपित हुआ है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। और बैकग्राउंड चेक हुआ तो पता चला कि ये तो उन्हीं के कुनवे का है। ये सब साजिश है, ये चलती रहेगी और ये ओछी राजनीति वो लोग पहले भी करते रहे हैं, अब भी करेंगे, उससे बाज नहीं आएंगे। और जनता सब जानती है, जनता अब इस भुलावे में आने वाली नहीं है। धन्यवाद। अजय जी, रुक भाई। पार्टी के जो लोग हैं और सीधे तौर पर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया जा रहा है, जिला के पदाधिकारी हो या फिर पटना के हर कोई नाम लेकर के उनके नामों की सूची आ रही है। और इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है और इसमें सभी लोगों के साथ तेजस्वी सूची तैयार है और एक सूची पर पूरा जो नाम है वो सीधे तौर पर देखा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति कई जो लोग पदाधिकारी वो सूची देख रहे हैं, भेजा जा रहा है एक एक व्यक्ति का नाम देखा जा रहा लगा के रखने भाई मेरे लगा नेता प्रतिपक्ष के आवास पर क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ? अब वहां जाने के बाद पता चलेगा। नेता के द्वारा खबर किया गया है, सभी माननीय विधायक जी को, पूर्व प्रत्याशी के संगठन के लोग को, सबको बुलाया गया है। सीटों को लेकर बातचीत हो सकती है? अब वो तो नेता समझेंगे, नेता है, नेता निर्णय लेंगे जो होगा सो। हम लोग का बुलाया गया है, वहाँ मीटिंग में क्या होगा उसके बाद इस बताएं। तरीके से प्रधानमंत्री ने कल कहा कि राजद और कांग्रेस के मन से उनकी मां वो प्रधानमंत्री का कोई काम ही नहीं रहता था, झूठ फूस का काम है उनका। कभी काम पर, एजेंडा पर बात करते हैं, कोई मुद्दा पर बातें नहीं करते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग कभी मुद्दा पर बात नहीं करते, मुद्दा विहीन बात करते हैं, जनता के लिए कभी नहीं सोचते हैं, देश और राज्य के लिए कभी नहीं सोचते।
आज नेता प्रतिपक्ष की आवाज़ पे क्या कहिएगा सर? देखिए, हमेशा बैठक चलते रहता है। अब चुनावी वर्ष है तो आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी बिहार जो है इतना बड़ा यात्रा करके हमारे नेता लौटे हैं, वो जो वोटर अधिकार यात्रा है, और उसमें सभी बिहार के लोगों को उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बीजेपी के लोग वोट चोरी कर करके और 20 वर्षों से सत्ता में बने हुए हैं, उसको रोकने के लिए रणनीति तैयार होगा। क्या सीटों को लेकर भी बातचीत हो सकती है? अब सीट को लेकर के हमारे नेता तय करते हैं ना, हम लोग तो तय करते नहीं हैं। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि राजद कांग्रेस के मंच से उनकी मां का अपमान हुआ, पूरे देश की जो है मां अरे बेटी का अपमान हुआ। सबसे ज़्यादा अगर कोई गालीबाज अगर कोई नेता है किसी दल में तो वो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। भाजपा के विधायक आम आवाम को गाली देता है, अब लोगों के माँ बहन को गाली देता है, जनता को गाली देता है। जो जनता मालिक वोट दे करके भेजता है उसको सदन में, ये बीजेपी के विधायक लोग गाली देते हैं। राजद में वो संस्कार नहीं है किसी को गाली देने का। बंद भी कर रहे हैं मां के अपमान को लेकर के। अरे इन लोगों को तो पहले माफ़ी मांगना चाहिए बिहार के लोगों से। इन लोगों ने वोट चोरी के मुद्दों को भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है सर बैठक में? बैठक किसी मामले को लेकर ही नहीं, रूटीन बैठक भी होती है और स्वाभाविक है, चुनाव का समय है तो आपस में विमर्श का एक वातावरण हमारी पार्टी में है, डेमोक्रेटिक है पार्टी, तो उसी संदर्भ में हम लोग बैठे रहे। सीटों को लेकर सीटों उटों को लेकर तो बात चलती रही है। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा सर कि उनकी मां को राजद कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, पूरे देश की जो माता बहनों का अपमान किया गया, क्या कहिएगा? देखिए, ये सब बातें मुद्दों से भटकाने की बातें हैं। और पॉलिटिकल लोग होते हैं, हजारों लोग शिकायत भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, और ये एक मैं ये नहीं कह सकता, मैंने सुना भी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है किसी के संदर्भ में होता है तो वो निंदनीय होता है। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। लेकिन पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं, लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कमी रह सकती है, कहीं खासियत हो सकती है, इनोसेंट लोग हैं, उनके बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। धन्यवाद। बुलाई गई है सर आज आवाज पर, क्या कहिएगा? प्रवक्ता से भेंट नहीं हुआ अभी। सर बैठक बुलाई गई है सर, क्या कहिएगा सर? स्वाभाविक है कि अभी जो वोट की चोरी करने वाली है सल्तनत, चुनाव आयोग और एनडीए गठबंधन, उसका पर्दाफाश हुआ है और जनता का, समाज के सभी वर्गों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने और सभी महागठबंधन के नेताओं ने एक साथ मिलकर के चट्टानी एकता के साथ जो बहुत बड़ा विक्ट्री हुआ है, अब इन सारे मामलों को गांव-गांव तक ले जाना है और जो है हमें अपने पार्टी के संगठन को भी ताकत देना है। कल मोदी जी ने कहा कि उनकी मां को गाली दी गई राजद कांग्रेस के मंच से, तमाम भी पूरे देश की मां बेटियों को गाली दी गई। इतिहास पलट के देख लें कि कितनी गालियां जो है दिया गया जो है इंडिया गठबंधन के माननीय नेताओं को। बुलाई गई है, क्या कहिएगा? अब देखते क्यों नहीं है पीछे? बैठक बुलाई गई है, तमाम जितने एमएलएज हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, तमाम लोगों को, क्या कुछ मामला मुद्दा हो सकता है? देखिए, अभी वोट अधिकार यात्रा भी हुआ है पूरे बिहार में,
जिस तरह से इतने सारे ज़िले को कवर किया गया है, इतने लोगों से मुलाकातें हुई हैं, लोगों की बातों को सुना गया है, समस्याओं को सुना गया है, हमारे नेता द्वारा हमारे नेता की बातों को जनता तक पहुंचाया गया है। चुनाव नज़दीक है तो हम लोग की जो मीटिंग है फ्रॉम टाइम टू टाइम होती रहती है, आज भी मीटिंग है। सीटों को लेकर बातचीत हो सकती है? वो तो मैं मीटिंग से निकल के आऊँगी तभी बता पाऊँगी। आज पार्टी की बैठक है, पार्टी के मुद्दे पे बात होगी। प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से कहा कि उनकी मां को राजद कांग्रेस के मन से गाली दी गई, ये पूरे देश की मां बेटियों का अपमान है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री याद करें कि वो खुद अपनी माँ के लिए बोले थे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। इस पे जाकर के लोग उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपनी माँ के बेटे, वो तो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। उनसे पूछा जाए। और किसी ने गाली नहीं दिया है, न राहुल गांधी ने दिया, न तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया। एक व्यक्ति जो दिया वो भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता निकले। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? सब कुछ प्लांटेड था, बीजेपी के द्वारा किया गया था। क्योंकि बीजेपी की वोट घटती जा रही है बिहार में, तो लास्ट एक टूल किट, एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। बुलाई गई है, क्या कुछ एजेंडा हो सकता है, क्या कुछ बातचीत हो सकती है इस बारे में? देखिए, जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार के जरिए और चुनाव आयोग के जरिए बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए वोटरों का नाम काटने की साजिश रची गई थी, उस पर जो इतना प्रदर्शन हुआ और हमारे नेता ने खुल करके लोकतंत्र को बचाने के लिए, बिहार के मतदाताओं के मतों की रक्षा करने के लिए जिस तरह तेजस्वी यादव जी लड़े हैं, साथ में राहुल गांधी जी ने भी जिस तरह का यहाँ पर लोगों को जागरूक किया है, ये उसी की समीक्षा करने के लिए कि किसी वोटर का नाम काटा तो नहीं जा रहा है, क्या स्थिति है, इसी के लिए आज बैठक किया। चुनाव नजदीक है, सीटों को लेकर के भी अभी तक आप लोगों की तरफ से किसी तरह का जो है किस दल में हुआ है? किसी दल में नहीं हुआ है। एनडीए ने भी कहाँ ऐलान किया कितने पे जदयू लड़ेगा, कितने पे भाजपा लड़ेगा? वो तो रूलिंग पार्टी हैं। जब वही नहीं किए हैं तो फिर हम लोग पहले वो कर लेंगे, फिर हम लोग की तरफ से आ जाएगा। हम लोग का सारा कुछ तैयार है, जब वो कर लेंगे हम लोग का आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरीके से कहा कि उनकी मां का राजद कांग्रेस के मन से अपमान किया गया, ये पूरे देश की मां बेटियों का अपमान है, क्या? देखिए, मोदी जी हमेशा अपने मां का राजनीतिक उपयोग करते हैं। कभी पंक्ति में खड़ा कर देते हैं और जब नोटबंदी होता है और उसका उपयोग करते हैं, और मां के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक बेटा अपनी मां का राजनीतिक उपयोग कर रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, एक गलत परंपरा है। और ऐसे भी मोदी जी किसके बेटा हैं? वो तो बायोलॉजिकल नहीं है। उन्होंने बोला कि हम तो बायोलॉजिकल नहीं है, तो उनका माँ कौन, उनका बाप कौन? बात समझिए ना। जब खुद बोलते हैं वो कि हम बायोलॉजिकल नहीं हैं, तो उनके कौन माता कौन पिता? ठीक है, बैठक बुलाई गई है सर, क्या कहिएगा? अब क्या कहिएगा, ये कौन सी कहिएगा? बैठक बुलाई गई है, हम जा रहे हैं बैठक में। को लेकर बातचीत हो सकती है? अब इसको कुछ नहीं हम कह सकते। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि मां का अपमान किया, अब जो भी हुआ उसके बारे में हमारे प्रवक्ता पार्टी के हैं, वो बतलाएंगे। उधर करके गाली देगा, हम नहीं बोल सकते। हम वैसे संस्कार के लोग नहीं हैं। और जो प्रधानमंत्री खुद गाली देते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और क्या क्या, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। आज बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ अहम मुद्दा हो सकता है, क्या बातचीत हो सकती है इस बैठक में? नहीं, बैठक एक सामान्य बैठक है। कोई भी पार्टी है अपनी पार्टी की बैठक बुलाती है, ये एक सामान्य बैठक है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल कहा कि उनकी मां का अपमान किया गया, गाली दी गई कांग्रेस राजद के मंच से, ये पूरे एक बात बताइए, भाजपाइयों ने खुलेआम मां बहन की गालियां दी, वो तो हमारी पार्टी से भी नहीं है, इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी का नहीं है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप उसको समझिए, हमारे पार्टी के किसी नेता ने, हमारे पार्टी के किसी, वो तो भाजपा का सदस्य है, सब लोगों ने देख लिया है कि वो भाजपा का सदस्य है। इन लोगों की आदत है, भाजपा के लोग अपने लोगों को दूसरे मंच पे बुलवा के उससे काम करवा के उसके बाद उनको इशू बनाते हैं। लेकिन भाजपा को जवाब देना चाहिए कि हमारी माँ बहनों को जो मणिपुर में निवस्त्र करके घुमाया गया, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया, वो माँ नहीं थी। इनके भाजपा के प्रवक्ता ने, जो शुक्ला है, एक नेशनल चैनल पर बैठ करके कांग्रेस के एक बड़े लीडर को खुलेआम, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को डायरेक्ट मां की गाली दिया। और अभी वहाँ का कहाँ का उसका सीएम है, उसका किसी स्टेट के सीएम हैं, उन्होंने राहुल गांधी की मां को गाली दिया डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि छुप छुपा के दिया हो। और ये तो रोज गाली दे, तो गालीबाज पार्टी है ये, गालीबाज, बलात्कारियों का सारा जमावड़ा भाजपा में है। तो जिन माओ बहनों को जो खुलेआम इनके पार्टी के लोग गालियां देते हैं, ये लोग गाली देते हैं, खुद प्रधानमंत्री गाली बोलते हैं, तो क्या इस पर कभी दुख जताया? क्या उन लोगों को अपनी पार्टी से निकाला?
क्या भाजपा ने कभी माफी मांगा? क्या प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके बोला, उस पर कभी माफी मांगा? इनको जवाब देनी चाहिए। गई है, क्या कुछ अहम मुद्दा हो सकता है? जाने के बाद पता चलेगा। अभी वोट चोर माने गद्दी छोड़ का नारा लगा है और वोट अधिकार ये पद यात्रा था, कल परसों समापन हुआ है और आज इलेक्शन का समय आ गया है। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी मां का अपमान किया गया, देखिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब इसी तरह का मुद्दा खोजते चलता है। जब आपने अगर कोई कहा और पुलिस अरेस्ट कर ली, आपका सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार बिहार में है, और जो कोई बोलने वाला अगर कोई अरेस्ट हो जाता है तो काम वहीं खत्म हो जाना चाहिए। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में चला गया वो आदमी। अगर किसी ने कहा है इस तरह का, ये लोग गलत बयानी करके और जुमलाबाजी करते हैं। और प्रधानमंत्री देश में आज़ादी के बाद जो भी कुछ हुआ है, इस तरह का प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। छेछरपाना करने वाला कोई आदमी नहीं हुआ है।